नहीं नहीं। अवधेश जी ये बताइए, क्या अखिलेश यादव जी को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है? क्योंकि कभी कुछ बयान कभी कुछ बयान, एक तरफ ब्राह्मण मंच सजता है तो दूसरी तरफ ऐसे बयान आ जाते हैं। शफीकुर रहमान के वर्क उनके बयान देख लीजिए। ये हो क्या रहा है? देखिए, ये हो क्या रहा है, इसका कोई एक अर्थ जब हम निकालेंगे तो हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, इसका एक अर्थ तो पहला इतना ही होता है कि जब आप लगातार सत्ता से बाहर रहते हैं, पराजित होते हैं, भविष्य में आने की संभावना नहीं होती है, हम्म, तो फिर आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हम्म, हैं। आपको समझ नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। हम्म, तो फिर आप इसी प्रकार से उटपटांग बातें करते हैं। हम्म, लेकिन चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगातार उनमें निरंतरता है ऐसे बयानों में, ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। हम्म, वो समाजवादी पार्टी में आने के चुनाव के बाद से ही इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो उसमें इतना तो समझ में आता है कि वो आए थे कि सत्ता में आएंगे, उनको सत्ता नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी फिर से 3 राज्यों का चुनाव जीत गई। इस समय जो लोकसभा का चुनाव है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में भी सत्ता की सबसे सशक्त और प्रबल दावेदार है। हम्म, अब मैं तो यही इसलिए जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि प्रबल दावेदार है। न तो तारिक जी बोलने लगे कि आपने उसको सत्ता में पहुंचा दिया। हम्म, तो वो सारी स्थितियां बता रही हैं कि विपक्ष के खेमे में कि उसको ठीक से समझकर कि बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को क्यों मान्यता मिल रही है, देश और दुनिया में हिंदू समाज प्रखर होकर के क्यों खड़ा हुआ है, अपने संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए वो क्यों उठ के इस सबका विश्लेषण करने की जगह कई तरीके से वोट लेने की कोशिश होती है। एक कोशिश हुआ है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि जैसे अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, बौद्ध बन गए, और एक वो धारा चली है, फिर उसी धारा में जो है मंडलवाद आ गया, तो मंडलवाद की ओर ले जाओ। हिंदू का मतलब वो मानते हैं केवल फॉरवर्ड कास्ट को गाली दो, सवर्णों को दो, तुलसीदास को दो, हाँ, बोलते रहो, अच्छा, और उसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। जो दक्षिण से भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि दक्षिण में भी इतनी बोलने की आवश्यकता नहीं थी। द्रविड़ डीएम के एक सशक्त पार्टी है वहां। तो मेरा संदेह यह है कि दक्षिण के तमिलनाडु में भी धीरे धीरे जो ये हिंदुत्व, देखिए हिंदुत्व जब मैं कह रहा हूं तो उसको कभी इस दृष्टि से नहीं लिया जाए कि हिंदू कोई सांप्रदायिक होकर के या आक्रामक होकर के दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, लेकिन अपने धर्म संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अगर नए सिरे से भावना जागृत होती खड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु में भी समस्या हो रही है राष्ट्रीय एकीकरण से। तो वहां भी मुझे लग रहा है कि एक भय डीएमके और बाकी में अंदर पैदा हुआ है कि शायद हमारी स्थिति पहले की जैसी नहीं रही, इसलिए सारे बयान आ रहे हैं, सारे बयान आ रहे हैं। मतलब ये तय नहीं कर पा रहे कि किस रास्ते की ओर अभी आगे बढ़ना है। रावत साहब, क्यों ऐसे इस तरह के बयानबाजी की जा रही है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन एकजुटता भी कहीं नहीं आ रही है? हिमांशु जी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं, इन बयानों से धर्म का कोई लेना देना है नहीं। ना तो ये खुद धार्मिक है और ना ही कहीं इस प्रकार की सोच रखते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, किसी प्रकार से जो दलित वोट है, मैं उनको, हिंदुओं को कहीं ना कहीं गालियां दे करके, रामायण को गालियां दे करके, चौपाइयों को गाली देकर, तुलसीदास जी को गाली दे करके मैं उन वोटों को अपनी तरफ खींच लूं। क्योंकि मायावती का प्रभाव जैसे जैसे कम हो रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी जगह लेना चाहते हैं। लेकिन अब ये अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी तो धार्मिक भी हैं, उनका परिवार भी धार्मिक है। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं दलित वोटों को लेता भी हूं थोड़ी बहुत, इनके कहने से वोट कोई आने वाला नहीं है, अगर ये वोट लेने की कोशिश भी करते हैं तो हिंदू वोट उससे ज्यादा खिसक रहा है इनके पास से। अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट बैंक नहीं है, कि खाली मुसलमानों का ही वोट बैंक है उनके पास में। उनके पास बहुत बड़ा यादव वर्ग वोट बैंक है, और यादव वर्ग तो हिंदू है कट्टर, और वो कृष्ण को मानने वाले हैं, दूसरे भगवानों को भी मानने वाले हैं। तो इसका मतलब उस वोट बैंक का बहुत भयंकर लॉस अखिलेश को और समाजवादी तो फिर वो ब्राह्मण महापंचायत भी तो करवा रहे हैं, ब्राह्मण महापंचायत भी तो करवा रहे हैं, उसके पीछे क्या लक्ष्य है? अखिलेश जी तो सबको साथ में लाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जी के साथ वाले शायद नहीं चाहते हैं ऐसा। मैं ये कह रहा हूं ना कि वो मेढकों को तोलना बड़ा मुश्किल होता है, उधर से खींचने की कोशिश करेंगे, उधर से बहुत सारे दूसरे लोग टूट जाएंगे। इसलिए जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इनकी जबान पे ताला
नहीं लगाया जाएगा, समाजवादी पार्टी का बहुत सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा देखिए, जब तक सैफ भाई जुड़ रहे हैं, 1 साल में बयान दिए हैं, जब तक सैफ भाई जुड़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से तारिक भाई से पूछ लेता हूं। तारिक भाई, ये बात बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि अखिलेश यादव इन बातों से अलग रहते हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मण महापंचायत भी कर रहे हैं, सबको साथ में लाने की बात करते हैं, सबको एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ वाले जब ऐसे बयान देते हैं तो दिल तो उनका भी दुखता होगा ना, उनको भी तो बुरा लगता होगा कि ये क्यों बोलते हैं ऐसा। नहीं, सही बात है, दिल सबका दुखता है। जैसे एक मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था हम तो सत्ता में आए हैं बाबर और हुमायूं और अकबर को टाइट करने के लिए। दिल बहुत दुखता है, उनके बयानों पे कुछ नहीं होता है। वो तो कहा जाता है कि नमाजवादी है, अब हम लोग को नमाजवादी अखिलेश जी का बताइए ना तारिक भाई, अखिलेश जी का बताइए ना, क्योंकि उनको हमने सुना है, उनको हमने सुना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। मैंने आपने पूछा कि दिल दुखता है, मैं कहा बिल्कुल दुखता है। मैंने बता तो दिया, दिल दुखता है तो दर्द दिल का इलाज क्यों नहीं होता है? इस दुखते दर्द का इलाज क्यों नहीं होता है? क्या चीज? दिल दुखता है तो इसका इलाज क्यों नहीं होता है कि ऐसे बयानों को रोक लगा दी जाए, चाहे शफीकुर रहमान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो? आप बताइए दीक्षित जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए क्या क्या कार्रवाई? नहीं, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष होता, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष होता तो सख्त लहजे में समझाता कि ऐसे मत करिए भैया, हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है। हाँ ठीक, तो आप आगे कार्रवाई बताइए, क्या करें बताइए। अरे आप बताइए, मैं एक बात बताइए, अगर सब करना है तो आप सब लोग, नहीं तो एक काम करिए, आप सब लोग मेरे को ही चुन दीजिए, आप सब लोग सर्वसम्मति से मेरे को ही चुन लीजिए, मैं ले लूंगा एक्शन। नहीं, आप बताइए दीक्षित जी, फिर मैं कुछ जवाब दूंगा ना उसका, आप बताइए। अरे या तो शांत कराएं या फिर भैया बाहर का रास्ता दिखाएं, कम से कम कुछ तो शिकंजा कसे। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात है, माफी मांगने की बात नहीं कह सकते, माफी मांगने की बात नहीं कह सकते। क्या कमिटमेंट तभी सिद्ध होगा कि आप धर्म के विरुद्ध नहीं है जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैकवर्ड को बाहर निकाला जाए, वो बैकवर्ड एक संवैधानिक पद पे क्यों? ये देखिए, ये है पढ़े लिखे दीक्षित जी। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे हिंदू धर्म को आप धोखा बता दें, शफीकुर रहमान जैसे इतने बयान दें, डिम्पल जी नहीं, डिम्पल जी की भी बात आप नहीं मानते, या फिर आप डिम्पल जी की भी बात नहीं मानते, आप अखिलेश की भी बात नहीं मानते। ये है हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं है ये है दीक्षित वाला हिंदू धर्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सबको एकजुट लेकर चलता है। और सुनिए, मैं डंके की चोट के साथ बोलता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं गर्व से कहता हूं ये बात। जो ब्राह्मण होने के नाम पर फायदा उठाने के लिए लोगों की जेबें काटते हैं, मेरे को ये बताइए, यानी आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हैं, आप शफीकुर के साथ में हैं, आप डिम्पल यादव अखिलेश के साथ में नहीं है? आप ये बताइए। आपने धर्म बता दिया, हमने बताया ना, लेकिन आप बोलने की हिम्मत तो करिए, आप बोलने की हिम्मत तो करिए। मूल निवासियों को आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, मूल निवासियों को निकाल दिया जाए, मूल निवासियों को क्या ये विक्टिम कार्ड बड़ा अच्छा लगा, जो आप लोग ये विक्टिम कार्ड इतना अच्छा लगा तारिक भाई। जब कुछ नहीं होता ना, जब कुछ नहीं होता तब बोल देते कि भैया मेरे से गलती हो गई। जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा लगा, कसम से बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। तारिक भाई ये कंटिन्यू चलाते रहिएगा, तारिक भाई ये कंटिन्यू चलाते रहिएगा आने वाले कुछ सालों तक। सैफ